हेलो एवरीवन, आज के ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग जो हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इससे पहले ग्राफ थ्योरी के मैं काफी सारे वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिएगा। सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। साथ में ग्राफ थ्योरी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयलर ग्राफ, देन ऑयलर पाथ और ऑयलर सर्किट। कुछ लोग ऑयलर ग्राफ को ऑयलरियन ग्राफ भी कहते हैं, ऑयलरियन पाथ भी कहते हैं और ऑयलरियन सर्किट भी कहते हैं, बट स्टिल मैंने इसको ऑयलर ग्राफ लिखा है। तो ऑयलर जो थे 18th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पर ही इस का ग्राफ का नाम पड़ा है ऑयलर ग्राफ। ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक ऐसा ग्राफ, अब वो ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। अब कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी वर्टेक्स, जो भी ग्राफ की कोई भी वर्टेक्स है, दूसरी वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं। यानी कोई भी ग्राफ का कोई भी ऐसी वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो डिसकनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैव इवन डिग्री, यानी ऐसे ग्राफ को ऑयलर ग्राफ कहते हैं जिसके अंदर सभी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। या फिर इसी के अंदर हर ऑयलर ग्राफ के अंदर एक ऑयलर सर्किट होता है। अब ये ऑयलर सर्किट का मतलब क्या है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑयलर ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर हर ग्राफ, मतलब हर जितनी भी कनेक्टेड वर्टेक्स हमारे पास, वो सारी की सारी जितनी भी डिग्री है सबकी वर्टेक्स की, वो इवन होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसकी सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन हो, या फिर उनके अंदर उस ऑयलर ग्राफ के अंदर ऑयलर सर्किट हो। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, यहां पर जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे, सबकी डिग्री जो है इवन है। जैसे ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 4, डी की डिग्री 2 और ई की डिग्री भी 2। तो ये जो ग्राफ है ये ऑयलर ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये ऑयलर ग्राफ है, तो इसको यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा का एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं, इसमें सारे वर्टेक्स की डिग्री है वो इवन नहीं है। जैसे एन और ओ की डिग्री तो 2 है, पर एन और पी की डिग्री जो है वो ऑड है, 3 है। तो ये जो ग्राफ है ये ऑयलर ग्राफ नहीं है, ये नॉन ऑयलर ग्राफ है। इसलिए मैंने यहां पर इसके लिए आपको नहीं लिखा था पहले से। तो ये जो ग्राफ है ये नॉन ऑयलर ग्राफ है। चलिए, ये समझ में आता है। अब यहां से ही ऑयलर ग्राफ से ही उन्हीं के नाम से एक और इंपॉर्टेंट पाथ निकला है। अब पाथ क्या होता है? पाथ को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाथ जो है एक ऐसा ओपन वॉक है जिसके अंदर वर्टेक्स और आपकी जो एजेस हैं, ठीक है, वो मतलब एक तरह से रिपीट नहीं होनी चाहिए। बट यहां पर ऑयलर पाथ क्या, जरा देख लेते हैं। तो ऑयलर पाथ, ए वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ that visits every edge of the graph exactly once with or without repeating the vertices। इसका मतलब क्या होगा? यानी एक ऐसे कनेक्टेड ग्राफ के अंदर ऑयलर पाथ एक वो वॉक है जिसके अंदर हर एज, एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विजिट की जाती है। यानी उनकी एज को जब भी हम उस कनेक्टेड ग्राफ को विजिट करेंगे तो कोई भी ग्राफ की जो एज है वो एक से ज्यादा बार विजिट ना हो। पहली बात, हाँ, हम इसके अंदर वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हैं। यानी वर्टेक्स जो है हम इनको रिपीट कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब ऐसे ग्राफ के अंदर ऑयलर पाथ तभी पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली इफ ग्राफ कंटेन एट मोस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। यानी किसी भी ग्राफ के अंदर ऑयलर पाथ तभी पॉसिबल है अगर उस ग्राफ के अंदर ऑड डिग्री है
तो 2 से ज्यादा ऑड डिग्री नहीं होनी चाहिए। मतलब एट द मोस्ट ग्राफ कंटेन मोस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री जो है, 2 वर्टिस की डिग्री जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ये जो हम लोगों ने ग्राफ देखा, इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें कि I, M और K की तो डिग्री 2 है, पर J की डिग्री 3 है और L की डिग्री जो है वो 1 है। तो यहां पर इस ग्राफ के अंदर 2 ऐसे वर्टिसेस अवेलेबल हैं जिनकी डिग्री जो है वो ऑड है। तो यही बात इसमें कहा गया है कि ऐसे ग्राफ के अंदर ऑयलर पाथ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास 2 ऐसे वर्टिसेस हों जिनकी डिग्री जो है वो ऑड होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर मैं इसमें ऑयलर पाथ निकालूंगा तो कौन सा निकालूंगा? J I M अगेन J K और L। ठीक है, तो ये जो मेरा पाथ है ये ऑयलर पाथ है। ओके, तो इस ग्राफ इसको हम लोग देख सकते हैं कि J I M J K L, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो आपकी रिपीट हो सकती है, वर्टेक्स जो है वो आपकी रिपीट हो सकती है, पर पाथ की जो डेफिनेशन थी, पाथ के अंदर जो थी हमारी, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होती थी, ये हमें पता, बट कोई बात नहीं, ऑयलर पाथ में वर्टेक्स जो है रिपीट हो सकती है। सो अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विद और विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस हैविंग द ऑयलर पाथ। और ऑयलर पाथ इन अ कनेक्टेड ग्राफ इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ एट मोस्ट वी हैव द 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ठीक है भाई, चलिए ये बात भी समझ में आती है। अब यहां पर इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ के अंदर 4 ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो यहां पर हमारा कोई भी ऑयलर पाथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे हम लोगों ने देखा था ये ग्राफ हमारा नॉन ऑयलर ग्राफ है, बट इसके अंदर ऑयलर पाथ पॉसिबल है। तो कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो नॉन ऑयलर होते हैं, जो नॉन ऑयलर ग्राफ होते हैं, बट उनमें ऑयलर पाथ पॉसिबल होता है। अब आप पूछोगे कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हम लोग जो हैं N O N P O अगेन N M P इस तरह से जा सकते हैं। तो जरा इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो नॉन ऑयलर ग्राफ कैसे बनेगा? ये सपोज करिए मैंने यहां से विजिट किया P O N M सॉरी ये N M देन अगेन P एंड देन अगेन N। ठीक है, तो सारे एज हमारे रिपीट हो गए, सारे एज हमने विजिट कर दिए। तो P O N P या फिर P O N M P N, तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास एजेस थे हम लोगों ने उन्हें विजिट कर लिया। तो पहली बात तो यह है कि ऑयलर पाथ तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे एज, एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विजिट होने चाहिए। वर्टिसेस रिपीट हो या ना हो कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है भाई, यहां पर ये जो था, ये जो ग्राफ है ये नॉन ऑयलर है, ये ग्राफ नॉन ऑयलर है। क्यों नॉन ऑयलर है? क्योंकि ये जो ग्राफ है इसमें सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन नहीं है, तो नॉन ऑयलर ग्राफ के अंदर ऑयलर पाथ पॉसिबल है। चलिए ऑयलर सर्किट देखते हैं। ऑयलर सर्किट भी एक तरह का वो वॉक है आपके कनेक्टेड ग्राफ के अंदर जिसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई भाई, सर्किट कहते ही उसको है जिसमें स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स और एंड वाला वर्टेक्स सेम हो। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन इसकी फॉलो करता है। जैसे a walk in the connected graph that start and end at the same vertex and visit every edge exactly once with or without repeating the vertices। चलिए ये बात समझ में आती है, यानी पहला और आखिरी वर्टिसेस तो सेम होना चाहिए और साथ में सारी एजेस को विजिट करना चाहिए। ऐसी सर्किट को हम लोग ऑयलर सर्किट कहते हैं। तो ये ऑयलर सर्किट आपको
को क्लियर हो गया। साथ में ऑयलर सर्किट तभी पॉसिबल है किसी भी ग्राफ के अंदर अगर उसके अंदर जितनी भी वर्टिसेस की डिग्री है वो इवन होनी चाहिए, इवन डिग्री होनी चाहिए, जैसे ऑयलर ग्राफ में होता है। तो ऑयलर सर्किट होने के लिए उसको ऑयलर ग्राफ होना पड़ेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ऑयलर सर्किट पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि ये ऑयलर ग्राफ है, तो कैसे विजिट पहले पॉसिबल है? बी सी डी ई सी ए बी। चलिए लिख देता हूं मैं आपके सामने। तो कौन सा है? बी सी डी ई सी ए एंड बी। तो पहला वाला वर्टेक्स और आखिरी वाला वर्टेक्स तो सेम है, साथ में सी और सी जो है आपस में 2 बार रिपीट भी है। ठीक है, तो यहां पर ऑयलर सर्किट पॉसिबल है क्योंकि ये ऑयलर ग्राफ है। तो ऑयलर सर्किट को होने के लिए उसे ऑयलर ग्राफ होना पड़ेगा। साथ में मैंने बताया हर स्टार्टिंग और एंडिंग वाला वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए और उसके अंदर इवन डिग्री होनी चाहिए, यानी सारे वर्टेक्स के अंदर इवन डिग्री होनी चाहिए। अब ये जो ग्राफ है ये नॉन ऑयलर है, ठीक है, तो इसका ऑयलर सर्किट बनेगा ही नहीं। बट अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट कर दूं तो मेरी जितनी भी वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री इवन हो गई। आई की डिग्री 2 है, एम की डिग्री 2 है, जे की डिग्री 4 हो जाएगी, एल की डिग्री 2 हो जाएगी, के की डिग्री 2 है ही। तो जैसे बताते हैं भी हम लोग, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो जे के एल एल अगेन जे एम आई और जे। तो जे स्टार्टिंग वाला और एंड वाला वर्टेक्स जो सेम है आपका, तो ये जो है आपका ऑयलर सर्किट है। अब ये ऑयलर ग्राफ, ऑयलर पाथ और ऑयलर सर्किट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट ये जो ऑयलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑयलर ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, आज से काफी साल पहले, करीबन मेरे ख्याल से 300 साल पहले के आसपास एक शहर था कॉन्सबर्ग। वहां पर क्या था, 4 सिटी थी और 7 एजेस थे या 7 ब्रिजेस थे। तो उसमें वो प्रॉब्लम आई थी कि हमें इस को इस तरह से विजिट करना है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, कि कोई भी एज जो है वो रिपीट ना हो और एक बार एग्जैक्टली वंस विजिट हो। तो वहां से ये ऑयलर ग्राफ का कॉन्सेप्ट आया है। तो उस ओरिजिनल वाले जो ग्राफ में मैं उसको बना भी आपको दिखा देता हूं। तो उसमें जो हम कॉइन्सबर्ग जो प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो उसमें जो आपका जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ ऐसा था कि ए, मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे ए बी सी और डी, उसमें 4 सिटी थी और 7 एजेस थे। तो कुछ ऐसे थे, इस तरह से था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन नहीं है। ए की डिग्री इवन है, सॉरी ऑड है, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा मिक्स हो गया यहां पर। तो मैं इसको और अच्छा क्लियर कर देता हूं। आई होप आपको पता पड़ गया होगा। तो देखिए बी की डिग्री 3 है, सी की डिग्री भी 3 है, डी की डिग्री भी 3 है और ए की डिग्री जो है वो 5 है। तो ऐसे ग्राफ के अंदर जिसमें सबकी डिग्री जो है ऑड होगी वहां ऑयलर ग्राफ नहीं होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, तो इस तरह का ग्राफ कुछ बना था। तो ये जो ऑयलर ग्राफ कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से कॉइन्सबर्ग प्रॉब्लम से आया। कॉइन्सबर्ग प्रॉब्लम को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा ग्राफ थ्योरी के बहुत सारे वीडियोस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।